एक छोटे से गांव में एक 10 साल का लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव बहुत ही नेकदिल और मेहनती बच्चा था। उसका दिल हमेशा दूसरों के लिए धड़कता था। वह अपने आसपास की हर चीज से बहुत प्यार करता था। पेड़, पक्षी, जानवर और इंसान सब उससे लगाव रखते थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह अपनी छोटी बाल्टी लेकर घर से निकल जाता था। गांव की गली से होते हुए वह सड़क किनारे लगे सूखे पौधों तक पहुंचता और एक एक करके उन पर पानी डालता। उसकी छोटी बाल्टी से बस थोड़ा थोड़ा ही पानी गिरता था, लेकिन उसका प्यार बहुत बड़ा था। गांव के लोग उसे रोज ऐसा करते देखते थे। कुछ लोग मुस्कुराते और कहते, क्या करेगा बेटा, इतनी सी बाल्टी से क्या फर्क पड़ेगा। कुछ लोग हंसते और बोलते, बेवकूफ लड़का, ये सूखे पेड़ तेरे छोटे से पानी से नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आरव किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था। वह बस मुस्कुरा देता और कहता, अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा करे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। उसका दोस्त राजू भी रोज उसे देखता था। एक दिन राजू ने कहा, तू हर रोज इतना क्यों करता है आरव? पेड़ लगाना और पानी देना तो सरकार का काम है, तेरा नहीं। आरव ने शांत होकर कहा, शायद हाँ, पर अगर हम सब इंतजार करते रहेंगे कि कोई और करेगा तो कोई कुछ नहीं करेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या सोचते हैं, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अगर मैं मदद कर सकता हूँ तो करनी चाहिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। गर्मी आई, फिर बरसात, फिर सर्दी, लेकिन आरव की दिनचर्या नहीं बदली। वह हर मौसम में पेड़ों को पानी देता रहा। कभी तेज धूप में उसका चेहरा पसीने से भीग जाता तो कभी ठंडी हवा में उसके हाथ कांपते, पर उसने हार नहीं मानी। एक दिन गांव में बहुत तेज धूप पड़ी। पानी की किल्लत हो गई। तालाब सूखने लगे और खेतों में दरारें पड़ने लगीं। ऐसे में गांव के लोगों ने देखा कि सड़क किनारे लगे वही पेड़ हरे भरे हैं। उनके नीचे ठंडी छाया थी और वहां से हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी। बच्चे वहीं खेलते थे, बूढ़े लोग वहीं बैठकर बातें करते थे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग वहीं थोड़ी देर आराम करते थे। अब सबको समझ आने लगा कि आरव की छोटी सी मेहनत ने कितना बड़ा असर डाला है। जो पेड़ पहले छोटे और सूखे लगते थे, अब वे गांव की पहचान बन चुके थे। गांव के बुजुर्गों ने आरव को बुलाया और कहा, बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। हम सब सोचते थे कि तेरी छोटी बाल्टी से कुछ नहीं होगा, पर तूने साबित कर दिया कि नीयत सच्ची हो तो छोटी कोशिश भी बड़ा असर लाती है। आरव मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया बाबा, बस रोज थोड़ा थोड़ा किया। अगर हर कोई अपने हिस्से का काम करता रहे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अब गांव के लोग भी आरव से प्रेरित होकर रोज अपने घरों के बाहर पौधे लगाने लगे। कोई फूल लगाता, कोई नीम का पौधा तो कोई तुलसी का। धीरे धीरे पूरा गांव हरा भरा हो गया। हर घर के आगे पौधे लहलहाने लगे। गांव में पहले जो धूल उड़ती थी, अब उसकी जगह ताजी हवा बहने लगी। पक्षी वापस लौट आए और सुबह सुबह उनकी चहचहाहट से गांव गूंजने लगा। कुछ महीने बाद गांव में जिला अधिकारी आए। उन्होंने देखा कि यह गांव बाकी गांवों से कितना साफ सुथरा और हरा भरा है। उन्होंने पूछा, ये बदलाव कैसे आया? तब गांव के मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सब आरव की वजह से। और उन्होंने आरव को आगे बुलाया। आरव थोड़ा शर्माया, पर सबकी तालियां सुनकर मुस्कुरा दिया। अधिकारी ने पूछा, तुमने ये सब कैसे किया बेटा? आरव बोला, मैं बस रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालता था। लोग हंसते थे, पर मैंने सोचा अगर मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं तो क्यों न करूं। धीरे धीरे पेड़ बड़े हो गए और अब ये गांव को छाया और ठंडी हवा देते हैं। अधिकारी ने कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुमने दिखाया कि बदलाव लाने के लिए उम्र नहीं, इरादा चाहिए। आरव को गांव का हरित हीरो कहा जाने लगा। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा इनाम ये था कि अब लोग भी उसी की तरह काम करने लगे थे। जब भी वह देखता कि कोई बच्चा पौधे को पानी दे रहा है या कोई आदमी सड़क पर कूड़ा उठाकर डस्टबिन में डाल रहा है, तो उसे गर्व होता था। आरव ने कभी सोच भी नहीं था कि उसकी छोटी सी मदद इतना बड़ा असर लाएगी। लेकिन यही जिंदगी की सच्चाई है, छोटी कोशिशें ही सबसे बड़ा बदलाव लाती हैं। अगर हम सब अपने अपने हिस्से का छोटा सा अच्छा काम करें तो हमारी धरती बहुत सुंदर बन सकती है। नैतिक शिक्षा, छोटी छोटी मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर नीयत साफ हो और दिल में भलाई हो तो हर छोटी कोशिश एक दिन बड़ा असर दिखाती है।